दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान का धैर्य, विश्वास और इंसानियत की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी है एक ऐसे आर्मी जवान की जिसने देश की सीमाओं पर तो दुश्मनों से जंग लड़ी ही, लेकिन अपनी ही जिंदगी में उससे भी कठिन लड़ाई लड़ी। वो एक साल बाद छुट्टी लेकर घर लौटा और सामने आई ऐसी सच्चाई जिसने उसकी जिंदगी हिला दी। लेकिन उसी सच्चाई से जन्मी एक नई ताकत जिसने रिश्तों को, समाज को और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दी। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायी कहानी, एक सैनिक की सबसे बड़ी जीत। राजीव एक साधारण गांव का युवक था, लेकिन उसकी पहचान सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि वह भारतीय सेना में जवान था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह वर्दी पहने, देश की रक्षा करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसी सपने को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और आज वह देश की सीमाओं पर तैनात था। देश की सेवा के कारण उसका अधिकांश समय घर से दूर गुजरता था। शादी के बाद भी उसे पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी पत्नी सीमा ने हमेशा उसका साथ दिया। वह जानती थी कि पति की ड्यूटी सबसे बड़ी है और उसका फर्ज है कि वो धैर्य रखे। राजीव को पूरे एक साल तक छुट्टी नहीं मिल पाई। कई बार वह सोचता कि काश घर जा पाता, लेकिन देश की सीमा पर हालात ऐसे थे कि उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हो सकी। एक साल की तैनाती के बाद आखिरकार उसे छुट्टी मिली और वह खुशी खुशी गांव लौट आया। राजीव ने सोचा था कि घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी और परिवार को खुशियों से भर देगा। वह रास्ते भर यही सपने देखता रहा कि उसकी पत्नी उसे देखकर कितनी खुश होगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। घर पहुंचते ही राजीव का सामना ऐसी सच्चाई से हुआ जिसने उसकी नींद हिला दी। उसने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह खबर सुनते ही उसका दिल बैठ गया। दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ, यह कैसे हो सकता है? वह तो पूरे साल घर से दूर रहा था। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। उसके सामने सवालों का पहाड़ खड़ा था। क्या उसकी पत्नी ने उसका विश्वास तोड़ा है? क्या यह बच्चा उसका नहीं है? या फिर कोई और वजह है जो उसकी समझ से परे है? राजीव का दिल बहुत टूटा। उसे गुस्सा भी आया और दुख भी। लेकिन उस गुस्से में उसने जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाया। उसने फैसला किया कि पहले सच्चाई जानी जाए। धीरे धीरे उसने पत्नी से बात की। पहले तो पत्नी चुप रही, लेकिन फिर आंसुओं में टूटकर उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि गांव का एक दबंग आदमी उसके अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा गया। दबाव और धमकी के कारण वह उसकी बातों में आ गई और यह गलती हो गई। राजीव स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर ज्यादा गुस्सा करे, पत्नी पर या उस दबंग पर जिसने उसके परिवार की इज्जत को खेल बना दिया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक तरफ उसकी वर्दी का अनुशासन और न्याय की भावना थी, तो दूसरी तरफ एक पति का टूटा हुआ दिल। गांव में इस बात की चर्चा फैल गई थी। लोग अलग अलग बातें करने लगे। कुछ लोग राजीव की पत्नी को दोषी ठहरा रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि यह सब उस दबंग की करतूत है। अब राजीव के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह बदले की राह पर चलेगा? क्या वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा? या फिर धैर्य रखकर सच्चाई को उजागर करेगा? राजीव पूरी रात सो नहीं सका। आंखें खुली थीं, लेकिन मन में सवालों का अंधेरा छाया हुआ था। वह सोच रहा था कि आखिर उसने किस लिए इतने साल मेहनत की, किस लिए अपनी खुशियों का त्याग किया। क्या यही देखने के लिए कि घर लौटे और उसकी दुनिया बिखरी हुई मिले?
सुबह होते ही उसने अपने अंदर एक फैसला लिया। वह जानता था कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम सब कुछ और बिगाड़ सकता है। उसने ठान लिया कि सबसे पहले वह उस दबंग का सच सबके सामने लाएगा। गांव में पंचायत बुलाई गई। लोग इकट्ठा हुए। राजीव ने सबके सामने अपनी पत्नी के आंसुओं और उसके बताए सच को सामने रखा। पहले कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस दबंग का नाम लिया गया तो सब चुप हो गए, क्योंकि वह व्यक्ति गांव में लंबे समय से अपने पैसे और ताकत के दम पर लोगों को डराता धमकाता रहा था। राजीव ने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी से गलती जरूर हुई है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार वह आदमी है जिसने उसकी मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाया। अगर मैं चुप रहा तो कल यह किसी और परिवार के साथ भी होगा। गांव में चर्चा और बहस हुई। दबंग को बुलाया गया। पहले तो उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन राजीव की सख्ती और पत्नी के गवाही देने पर उसकी चालाकी काम न आई। वह बेकाबू होकर पंचायत में सबके सामने झूठ बोलने लगा, लेकिन राजीव ने उसके खिलाफ सबूत भी जुटा लिए थे। कुछ गांव वाले भी आगे आए जिन्होंने कबूल किया कि उन्होंने उस दबंग को कई बार संदिग्ध हालात में देखा था। आखिरकार पंचायत ने फैसला सुनाया। दबंग को गांव से बाहर कर दिया गया और मामला कानून के हवाले कर दिया गया ताकि उसे उसकी करतूत की सजा मिल सके। अब राजीव के सामने असली सवाल यह था कि वह अपनी पत्नी को माफ करे या नहीं। उसका दिल टूटा था, लेकिन उसकी समझ कह रही थी कि अगर पत्नी सच में दबाव में आई थी और अब पछता रही है तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह बच्चा मेरे खून का नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सच्चे मन से अपनी गलती का एहसास है तो मैं इस बच्चे को भी अपना मान लूंगा, क्योंकि मासूम का कोई दोष नहीं होता। पत्नी आंसुओं में डूबकर उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कसम खाई कि अब से वह कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगी। धीरे धीरे गांव वाले भी राजीव के इस फैसले से प्रभावित हुए। लोगों ने कहा कि गुस्से में खून करना आसान है, लेकिन धैर्य और माफ करना बहुत बड़ा काम है। समय बीतता गया। राजीव ने उस बच्चे को भी अपने बेटे की तरह अपनाया। उसने अपनी पत्नी को नया विश्वास दिया और उनके रिश्ते में फिर से मजबूती आने लगी। यह घटना राजीव की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान थी, लेकिन उसने दिखा दिया कि असली ताकत बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से सही फैसला लेने में है। राजीव ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला ले लिया था। उसने पत्नी को माफ करके अपने घर और रिश्ते को दोबारा संवारने का रास्ता चुना। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर दिल से ठान लिया जाए तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। गांव में यह घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। कुछ लोग राजीव के फैसले की तारीफ करते तो कुछ लोग उसके निर्णय को कमजोरी समझते। लेकिन राजीव के लिए यह रायमशविरा मायने नहीं रखता था। उसके लिए मायने रखता था उसकी पत्नी का पश्चाताप और उस मासूम बच्चे का भविष्य। धीरे धीरे समय ने सब कुछ बदल दिया। बच्चे का जन्म हुआ और राजीव ने उसे पूरे दिल से अपनाया। उसने कभी फर्क नहीं पड़ने दिया कि यह बच्चा उसका खून है या नहीं। लोग जब भी बच्चे के बारे में सवाल उठाते, राजीव गर्व से कहता कि यह उसका बेटा है। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए कि इंसानियत खून के रिश्तों से बड़ी होती है। राजीव की पत्नी सीमा ने भी अपने पति के फैसले को हमेशा याद रखा। वह जानती थी कि अगर राजीव चाहता तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता, लेकिन उसने इंसानियत और रिश्ते को बचाया। इसीलिए सीमा ने अपना पूरा जीवन पति और घर को समर्पित कर दिया। उसने घर को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा बड़ा होने लगा।
राजीव उसे पढ़ाई में भी अच्छा बनाना चाहता था और साथ ही सेना के अनुशासन की शिक्षा भी देता रहा। बच्चा गांव के अन्य बच्चों के लिए एक मिसाल बनने लगा। लोग कहते थे कि राजीव का बेटा उसी की तरह सीधा साधा और ईमानदार है। इस पूरे सफर में राजीव ने यह भी महसूस किया कि इंसान अगर चाह ले तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। जिस स्थिति को लोग बदनामी और शर्मिंदगी समझते हैं, उसी को उसने अपने धैर्य और समझदारी से इज्जत और ताकत में बदल दिया। गांव के लोग भी अब राजीव की ओर एक अलग नजर से देखने लगे। पहले जो लोग उसकी पत्नी को ताने देते थे, वही लोग अब उसकी प्रशंसा करते। कई बार पंचायत में भी लोग राजीव को उदाहरण के रूप में पेश करते। कहा जाता कि अगर विवाद हो तो धैर्य से हल निकालो, जैसे राजीव ने निकाला। राजीव ने यह भी तय किया कि वह गांव के अन्य परिवारों के लिए सहारा बनेगा। उसने युवाओं को समझाया कि अकेलेपन और मजबूरी का गलत फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। धीरे धीरे गांव में माहौल बदलने लगा। लोग औरतों की इज्जत करने लगे और दबंगई की जगह आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ने लगा। समय के साथ राजीव दोबारा ड्यूटी पर लौट गया, लेकिन अब उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत था। उसे एहसास था कि उसने केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक जंग लड़ी और जीती है। बेटा बड़ा होकर राजीव पर ही गर्व करता। उसे यह जानकर गर्व होता कि उसके पिता ने उसे खून से नहीं, बल्कि दिल से अपनाया। यही बात उसे औरों से अलग बनाती। राजीव की जिंदगी का यह अध्याय सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी बंदूक नहीं, बल्कि उसका धैर्य, इंसानियत और न्यायप्रियता है। समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। राजीव की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। बच्चे के जन्म के बाद घर में रौनक बढ़ गई थी। राजीव ने यह ठान लिया था कि अब वह अपनी पत्नी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा और बेटे को अच्छे संस्कार देगा। राजीव छुट्टियों में जब भी गांव आता तो पूरा समय परिवार और बेटे के साथ बिताता। वह बेटे को छोटे छोटे कामों से अनुशासन सिखाता, सुबह जल्दी उठना, बड़ों का सम्मान करना, मेहनत की अहमियत समझना। सीमा भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वह जानती थी कि राजीव ने उसे दूसरा मौका देकर समाज की तिरछी नजरों से बचाया है। इसीलिए वह अपने पति और बेटे का ख्याल रखने में पूरी तरह समर्पित हो गई। बेटा स्कूल जाने लगा। गांव के बच्चे अक्सर उससे पूछते कि उसके पिता हमेशा वर्दी में क्यों रहते हैं। बच्चा गर्व से कहता, क्योंकि मेरे पापा देश की रक्षा करते हैं। राजीव को यह सुनकर संतोष मिलता कि उसका बेटा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। गांव में भी बदलाव धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। दबंगई करने वाले लोग अब खामोश हो गए थे। पंचायत में लोग राजीव के फैसले की मिसाल देते और कहते कि गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं। गांव की औरतें भी अब खुद को ज्यादा सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती थीं। राजीव का बेटा पढ़ाई में भी अच्छा साबित हुआ। उसने न सिर्फ स्कूल में अच्छे अंक लाए, बल्कि खेलकूद में भी अपना नाम बनाया। गांव के अध्यापक अक्सर कहते कि यह बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। राजीव यह सुनकर खुश तो होता, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी रहती कि बेटा जब बड़ा होगा तो क्या उसे यह सच पता चलेगा कि वह उसका खून का बेटा नहीं है। यह सवाल राजीव को भीतर भीतर सालता था, लेकिन उसने तय किया कि सच कभी न कभी बताना पड़ेगा। मगर वह दिन तब आएगा जब बेटा इतना बड़ा हो जाए कि सच सुनकर टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बने। साल गुजरते गए। बेटा जवान हो गया और उसने सेना में भर्ती होने का मन बनाया। राजीव को यह जानकर गर्व हुआ कि उसका बेटा भी उसी राह पर चलना चाहता है।
जब उसने ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया तो राजीव ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले राजीव ने बेटे को बुलाकर पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वह उसका खून का बेटा नहीं है, लेकिन बचपन से ही उसे अपने बेटे की तरह पाला है। यह सुनकर बेटा कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने राजीव के पैरों को छूते हुए कहा कि खून से नहीं, परवरिश से रिश्ता बड़ा होता है। उस पल राजीव की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा डर अब खत्म हो गया है। जिस सच को वह सालों से छिपाए बैठा था, वही सच अब उसके रिश्ते को और मजबूत बना गया। गांव में भी लोग बेटे की इस सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक कठिन परिस्थिति में लिया गया फैसला आने वाली पीढ़ी की सोच बदल सकता है। राजीव अब संतोष की सांस ले सकता था। उसने केवल अपने परिवार को नहीं संभाला, बल्कि गांव को भी नई दिशा दी। उसने साबित किया कि गलतियों से भागना या हिंसा करना आसान है, लेकिन धैर्य और न्याय से खड़ा होना ही असली जीत है। समय बीतता गया। राजीव का बेटा अब सेना में भर्ती होकर अपने पिता की तरह देश की सेवा करने लगा। जब वह वर्दी पहनकर गांव आया तो लोगों ने उसी गर्व और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया, जैसे कभी राजीव का किया जाता था। राजीव की आंखों में खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। सीमा, जिसने कभी अकेलेपन और मजबूरी की वजह से गलती की थी, अब बेटे को वर्दी में देखकर गर्व से भर उठी। उसे लगता था कि राजीव का विश्वास और उसका दूसरा मौका ही था जिसने आज उनके बेटे को यह मुकाम दिलाया। वह मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती कि उसने राजीव जैसा पति दिया, जिसने इंसानियत को रिश्तों से ऊपर रखा। गांव के लोग अब राजीव को सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। जब भी किसी परिवार में विवाद होता, लोग राजीव से सलाह लेने आते। वह हमेशा धैर्य और समझदारी की बात करता। उसने गांव के युवाओं को समझाया कि हिंसा या गुस्से में लिया गया फैसला जीवन भर का पछतावा बन सकता है। धीरे धीरे राजीव की उम्र ढलने लगी। बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसी जवान दिनों में हुआ करती थी। सेवानिवृत्ति के बाद उसने अपना पूरा समय खेती और गांव की सेवा में लगा दिया। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को अनुशासन और देशभक्ति की कहानियां सुनाता। उसका बेटा अब सीमा पर ड्यूटी निभा रहा था। हर छुट्टी में जब वह घर आता तो राजीव उसे देखकर गर्व से भर जाता। पिता और पुत्र के बीच यह रिश्ता खून का नहीं, बल्कि विश्वास और परवरिश का था। यह बात पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन राजीव बीमार पड़ा। उम्र और थकान ने उसे कमजोर कर दिया था। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब समय कम बचा है। राजीव को इसका दुख नहीं था। उसे खुशी थी कि उसने अपने जीवन में सबसे कठिन परीक्षाओं को धैर्य से पार किया और अपने परिवार को सही राह पर चलाया। आखिरी समय में उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा कि जीवन में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बेटा उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा। सीमा भी उसके पास बैठी थी। उसने अपने पति के त्याग और धैर्य को याद करते हुए मन ही मन वचन लिया कि वह इस परिवार को हमेशा संभालेगी। कुछ ही दिनों बाद राजीव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव ने उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। लोग कहते थे कि राजीव सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि इंसानियत का असली योद्धा था। उसकी कहानी गांव-गांव में सुनाई जाने लगी। राजीव के जाने के बाद उसका बेटा सेना में और भी लगन से जुट गया। वह हर जगह अपने पिता की मिसाल देता। वह कहता कि मेरे पिता ने मुझे खून से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और परवरिश से पहचान दी है। यही उसकी सबसे बड़ी धरोहर है।
गांव के बच्चे जब भी अनुशासन और इंसानियत की बात करते तो राजीव का नाम लिया जाता। उसकी जिंदगी लोगों को सिखाती रही कि गलतियों को माफ करना, सच्चाई का साथ देना और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, यह थी एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य और इंसानियत में होती है। जिसने गुस्से और बदले की राह छोड़कर माफ करने और सही फैसला लेने का साहस दिखाया। यही वजह है कि उसका नाम सिर्फ उसके परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव और समाज में एक मिसाल बन गया। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।